नमो नमः छात्रों। सरल संस्कृत भाषा डॉक्टर दिनेश त्रिवेदी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। विशेष रूप से कक्षा 9वीं के छात्रों का स्वागत है। आज फिर से पुनः एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक शेमुषी प्रथमो भाग के तृतीय पाठ गोदोहनम के दूसरे भाग को लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आपने इस पाठ के भाग 1 में उसकी प्रस्तावना को समझा था और प्रथम एवं द्वितीय दृश्य को आपने समझा था। आपने उसमें देखा था कि किस प्रकार से चंदन और मल्लिका आपस में चर्चा कर रहे हैं। मल्लिका लड्डू बना रही है, चंदन लड्डू खाना चाहता है, लेकिन मल्लिका उसको मना करती है कि ये जो मोदक हैं ये पूजा के लिए बनाए गए हैं। मैं अपनी सहेलियों के साथ काशी विश्वनाथ की यात्रा पर और गंगा स्नान के लिए जा रही हूँ 1 सप्ताह तक। सप्ताह के बाद पुनः लौट आऊंगी। तब तक आपको अपने घर के सारे कार्यों को पर ठीक उसी प्रकार से संपादित करना है जिस प्रकार से मैं संपादित कर रही हूँ। और जो चंदन है वो कह देता है कि तुम जाओ, मैं सारे कार्यों को संभाल लूंगा। इस बीच में वहां उमा नाम की एक लड़की आती है। वो कहती है कि मेरे पितामह ने कहा है कि मेरे यहाँ पर मास के अंत में एक बड़ा उत्सव होने वाला है जिसमें 300 लीटर दूध की आवश्यकता है। तो चंदन जो है वो सहर्ष उसको सहमति दे देता है कि हाँ, मैं 300 लीटर दूध की व्यवस्था कर दूंगा, तुम अपने दादाजी से जाकर के कह दो। इतनी बात कहने के पश्चात वो वीडियो वहीं समाप्त हुआ था। उसके आगे का भाग तीसरे दृश्य से हम फिर से प्रारंभ कर रहे हैं। तो आइए, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे मेरे आने वाले वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सके। तो आइए हम पाठ के तीसरे दृश्य की ओर चलते हैं और उसके हिंदी अनुवाद को समझने का प्रयत्न करते हैं। तृतीय दृश्यम। अब यहाँ पर नाटक का तीसरा दृश्य शुरू हो रहा है। चंदनः प्रसन्नो भूत्वा अंगुलीषु गणयन्। चंदन प्रसन्नो भूत्वा, प्रसन्न होकर, अंगुलीषु गणयन्, अंगुलियों पर गिनता हुआ, अंगुलियों पर गिनता हुआ। अहो सेटक 300 पयांसी। अरे सेटक 300 लीटर पयांसी दूध। अरे 300 लीटर दूध। अनेन तू बहुधनम लप्स्ये। अनेन इससे तो बहुधनम बहुत सा धन लप्स्ये प्राप्त होगा। इसके द्वारा तो बहुत सा धन प्राप्त होगा। नंदिनी दृष्टवा, नंदिनी को देखकर, भो नंदिनी तव कृपया तू अहम धनिका भविष्यामि। अरे नंदिनी, तब तुम्हारी कृपा से तू तो अहम मैं धनिका धनवान भविष्यामि हो जाऊंगा। अरे नंदिनी, तुम्हारी कृपा से तो मैं धनवान हो जाऊंगा। प्रसन्न सह धेनोः बहुसेवां करोति। प्रसन्न सह वह, धेनो धेनु की, गाय की, बहुसेवाम बहुत सेवा, करोति करता है। प्रसन्नता से वह गाय की बहुत सेवा करता है या कर रहा है। चंदनः चिंतयति मासान्ते एव दुग्धस्य आवश्यकता भवति। चिंतयति, चिंतन करता है, विचार करता है, सोचता है। मासान्ते एव, मास धन अंते, मास के अंत में ही दुग्धस्य, दुग्ध की आवश्यकता भवति है, होती है। मास के अंत में ही दूध की आवश्यकता होती है या दूध की आवश्यकता है। यदि प्रतिदिनम दोहनम करोमि तरहि दुग्धम सुरक्षितम न तिष्ठति। यदि प्रतिदिन दोहन दुग्ध का दोहन करोमि करता हूँ तरहि तो दुग्धम
दूध सुरक्षितम सुरक्षित न तिष्ठति नहीं रहेगा। यदि प्रतिदिन दुग्ध दोहन करता हूं तो दूध सुरक्षित नहीं रहेगा। इदानीम किम करवाणि, इदानीम इस समय, किम क्या करवाणि करूं, इस समय क्या करूं। भवतु नाम मासान्ते एव संपूर्णतया दुग्ध दोहनम करोमि। भवतु नाम, हाँ ठीक है, मासान्ते एव, मास के अंत में ही, संपूर्णतया संपूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से, दुग्ध दोहनम करोमि, दूध दोहन करता हूँ। हाँ ठीक है, मास के अंत में ही संपूर्ण रूप से दूध का दोहन करता हूँ। एवं क्रमेण 7 दिनानि व्यतीतानि, इस प्रकार क्रम से 7 दिन बीत जाते हैं। सप्ताहांते मल्लिका प्रत्यागच्छति, सप्ताह धन अंते, सप्ताह के अंत में मल्लिका प्रतिदिन आगच्छति, लौट आती है। सप्ताह के अंत में मल्लिका लौट आती है। मल्लिका प्रविश्य स्वामिन प्रत्यागता अहम, प्रवेश करके, हे स्वामी, प्रत्यागता लौट आई हूं, अहम मैं, हे स्वामी मैं लौट आई हूं। आस्वादय प्रसादम, प्रसाद ग्रहण करो, प्रसाद का स्वाद लो, प्रसाद को चखो। चंदन मोदकानि खादति वदति च, चंदन लड्डुओं को खाता है और कहता है, वदति बोलता है, कहता है। चंदन मल्लिके तव यात्रा तु सम्यक सफला जाता, काशी विश्वनाथस्य कृपया प्रियम निवेदयामि। चंदन कह रहा मल्लिके, हे मल्लिका, तव यात्रा, तुम्हारी यात्रा तो सम्यक यानी ठीक प्रकार से सफला, सफल जाता हो गई है। तुम्हारी यात्रा तो ठीक प्रकार से, सम्यक प्रकार से सफल हुई। काशी विश्वनाथस्य, काशी विश्वनाथ की कृपया, कृपा से, प्रियम निवेदयामि, प्रिय निवेदन कर रहा हूं। काशी विश्वनाथ की कृपा से प्रिय निवेदन कर रहा हूं। मल्लिका स आश्चर्यम एवं धर्मयात्रातिरिक्तम प्रियतरम किम, स धन आश्चर्यम, धर्मयात्रा धन अतिरिक्तम, स आश्चर्यम आश्चर्य के साथ, एवं ऐसा, धर्मयात्रा के अतिरिक्त प्रिय क्या, या प्रिय कौन सा है। धर्मयात्रा के अतिरिक्त प्रियतरम, प्रिय धर्मयात्रा से भी अधिक प्रिय, किम क्या है। चंदन ग्राम प्रमुखस्य गृहे महोत्सव मासान्ते भविष्यति, ग्राम प्रमुखस्य, ग्राम प्रमुख के गृहे, घर में, महोत्सव, महोत्सव, मासान्ते मास के अंत में, भविष्यति होगा। ग्राम प्रमुख के घर पर मास के अंत में महोत्सव, बड़ा उत्सव भविष्यति होगा। तत्र 300 सेटकमिदं दुग्धम अस्माभिः दातव्यम अस्ति, तत्र वहां या उसमें 300 सेटकमिदं 300 लीटर दूध, अस्माभिः हमारे द्वारा, दातव्यम अस्ति देना चाहिए या देना है। मल्लिका किंतु एतावन मात्रम दुग्धम कुतः प्राप्स्यामः, एतावत धन मात्रम, संधि है, एतावत धन मात्रम, किंतु एतावत इतनी, मात्रम मात्रा में, दुग्धम दूध, कुतः कहां से, प्राप्स्यामः प्राप्त करेंगे, किंतु इतनी मात्रा में दूध कहां से प्राप्त होगा। चंदन विचारय मल्लिके, हे मल्लिका विचार करो। प्रतिदिनं दोहनं कृत्वा दुग्धं स्थापयामः चेत् तत्
सुरक्षितम न तिष्ठति। विचार, हे मल्लिके विचार करो, प्रतिदिनम प्रतिदिन दोहनम कृत्वा, दूध दोहन करके, दुग्धम दूध स्थापयामः रखने में रखते हैं, चेत तो तत् वह सुरक्षितम न तिष्ठति सुरक्षित नहीं रहेगा। हे मल्लिके विचार करो, प्रतिदिन दूध दोहन करके दूध को रखते हैं तो वह सुरक्षित नहीं रहेगा। अतएव दुग्ध दोहनम न क्रियते, अतएव इसलिए दुग्ध दोहनम दूध का दोहन न क्रियते नहीं करते हैं। यहाँ पर भी संधि है, अतएव, अतः धन एव, इसलिए ही दूध का दोहन नहीं करते हैं। उत्सव दिने एव समग्रम दुग्धम धोक्षावः, उत्सव दिने, उत्सव के दिन पर ही, उत्सव के दिन ही समग्रम, समग्र दूध को धोक्षावः दोहन करेंगे, उत्सव के दिन ही संपूर्ण दूध निकालेंगे। मल्लिका, स्वामिन त्वम तु चतुर्थमः, अरे स्वामी तुम तो चतुर्थमः, चतुर्थम हो, सबसे चतुर हो। अत्युत्तमः विचारः, अतिधन उत्तमः, अत्यधिक उत्तम विचार है। अधुना दुग्ध दोहन विहाय केवलम नंदिन्याः सेवाम एव करिष्यावः। अधुना अब दुग्ध दोहनम, दूध का दोहन विहाय छोड़ करके केवल नंदिन्याः, नंदिनी की सेवाम एव, सेवा ही करिष्यावः करेंगे। अब दूध दोहन छोड़कर केवल नंदिनी की सेवा ही करेंगे। अनेन अधिकाधिकम दुग्धम मासान्ते प्राप्स्यावः, अनेन इससे, अधिकाधिकम अधिक, धन अधिकम, अधिक से अधिक दूध, मासान्ते मास धन अंते, माह के अंत में, प्राप्स्यावः प्राप्त होगा, इससे अधिक से अधिक दूध माह के अंत में प्राप्त होगा। द्वावेव धेनोः सेवायाम निरतो भवतः, द्वावेव दोनों ही, धेनोः गाय की, सेवायाम सेवा में, निरतो भवतः निरत हुए, दोनों ही गाय की सेवा करने लगे। अस्मिन् क्रमे घासादिकम गुडादिकम च भोजयतः, अस्मिन् क्रमे इस क्रम में घासादिकम, घास आदि और गुड़ आदि, भोजयतः परोस रहे हैं, भोजन करा रहे हैं, इस क्रम में घास आदि और गुड़ आदि का भोजन करा रहे हैं या परोस रहे हैं। कदाचित विषाणयोः तेलम लेपयतः, तिलकम धारयतः, रात्रो नीराजनेनापि तोषयतः, नीराजनेन धन अपि, संधि देख ले यहाँ, नीराजनेन धन अपि, कदाचित और कभी, विषाणयोः सिंगों पर, तेलम तेल लेपयतः, तेल का लेप कर रहे हैं, तिलकम धारयतः और तिलक धारण करा रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं, रात्रो रात्रि में, नीराजनेन अपि, आरती से भी, नीराजन किसको कहते हैं, नीराजन रात सायंकालीन आरती, रात्रिकालीन आरती, आरती से भी तोषयतः प्रसन्न कर रहे हैं। चंदनः मल्लिके आगच्छ कुंभकारं प्रति चलावः, हे मल्लिका आगच्छ आओ, कुंभकारं प्रति, कुंभकार की ओर, चलावः चलते हैं, हे मल्लिका आओ कुंभकार की ओर या कुंभकार के पास चलते हैं। दुग्धार्थम पात्र प्रबंधोपि करणीयः,
दुग्धार्थम, दुग्ध के लिए, पात्र प्रबंध अपि, पात्र का प्रबंध भी करणीय, करना चाहिए। दूध के लिए पात्र का प्रबंध भी करना चाहिए, क्योंकि 300 लीटर दूध निकालना है तो उतने पात्र भी हमारे पास होना चाहिए। तो हम कुंभकार की ओर चलते हैं और दूध के पात्र का प्रबंध करते हैं। द्वावेव निर्गतो, और इस प्रकार दोनों ही निकल जाते हैं। नमो नमः, धन्यवादः। चतुर्थम दृश्यम, चतुर्थ दृश्य, चौथा दृश्य यहाँ पर प्रारंभ हो रहा है। कुंभकारः घटरचनायां लीनः गायति। कुंभकार, क्योंकि दूसरे दृश्य में वो दोनों घड़े लेने के लिए कुंभकार की ओर जा रहे हैं, ताकि वो मास के अंत में दूध दोहने के लिए पात्र की व्यवस्था कर सके। इसलिए यहाँ पर कुंभकार घट रचनायाम लीनः गायति। कुंभकार घट रचनायाम, घड़े को बनाने में, लीनः तल्लीन होते हुए, गायति गा रहा है। ज्ञात्वापि जीविका हेतोः रचयामि घटानहं, जीवनम भंगुरम सर्व यथेश मृतिका घटः। अब यहाँ पे संधि देख लें, ज्ञात्वा धन अपि, फिर घटान धन अहम, घटान धन अहम, और यहाँ पर देखिए यथेश, यथा धन एश, यथा धन एश। तो एक बार और इसको देख लेते हैं श्लोक को, श्लोक है, दोहरा लेते हैं। ज्ञात्वापि जीविका हेतो रचयामि घटानहं, जीवनं भंगुरं सर्व यथेश मृतिका घटः। अब इसका अन्वय देखते हैं। यथा एष मृतिका घटः तथा सर्वजीवनं भंगुरं ज्ञात्वा अपि जीविका हेतोः घटान रचयामि। यथा यानी जिस प्रकार से, एषः यानी यह, मृतिका घटः मिट्टी का घड़ा, तथा वैसे ही सर्वजीवनम संपूर्ण जीवन, भंगुरम नष्ट होने वाला, क्षणभंगुर, ज्ञात्वापि जानकर भी, जीविका हेतु अपनी आजीविका के लिए, अपनी आजीविका चलाने के लिए, घटान घड़ों को, रचयामि रच रहा हूँ, बना रहा हूँ। यहाँ पर कहा है कि जिस प्रकार से मिट्टी का घड़ा, यह मिट्टी का घड़ा, उसी प्रकार से संपूर्ण जीवन क्षणभंगुर जानकर भी जीविका के लिए घड़ों को बना रहा हूँ। यहाँ यह स्पष्ट किया जा रहा है कि मिट्टी का घड़ा नष्ट होने वाला है, क्षणभंगुर है। तो जिस प्रकार से मिट्टी का घड़ा क्षणभंगुर है, नष्ट होने वाला है, कभी भी समाप्त हो सकता है, उसी प्रकार से यह हमारा जो जीवन है, ये हमारा जीवन भी क्षणभंगुर है। पता नहीं कब समय आ जाए और कब इस शरीर से प्राण पखेरु उड़ जाए, ये किसी को भी पता नहीं है। ये सब जानते हैं कि जीवन क्षणभंगुर है, लेकिन फिर भी अपनी जीविका चलाने के लिए, अपना उदर पोषण करने के लिए, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए वो किसी न किसी प्रकार का कार्य करता है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी यह कुंभकार जानता है कि मिट्टी के घड़े के समान हमारा जीवन है, लेकिन फिर भी ये जानते हुए भी वह अपनी जीविका के लिए घटों की रचना कर रहा है, घड़े बना रहा है। चंदन नमस्करोमि तात, चंदन इतने में आ जाता है। हे तात, तात शब्द अपने से बड़ों के लिए सम्मान सूचक शब्द है। कहा हे तात नमः करोमि, संधि विच्छेद करेंगे तो नमः करोमि, प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ।
पंचदश घटान इच्छामि, पंचदश 15 घटान घड़ों की, इच्छामि इच्छा करता हूँ, अर्थात 15 घड़े चाहता हूँ। किम दास्यसि, किम क्या, दास्यसि दोगे, क्या दोगे। देवेश, अर्थात ये जो कुंभकार के पास गए उसका नाम देवेश है। कथम न, क्यों नहीं। विक्रयणाय एव एते, विक्रयणाय विक्रय के लिए ही, बेचने के लिए ही, एते ये बेचने के लिए ही है। ग्रहण घटान, तो घड़े लो, घड़ों को ग्रहण करो, अर्थात घड़ों को लो, और 500 रूप्यकाणि च देहि, और 500 500 से 500 धन उत्तर, उत्तर यानी अधिक, 500 से अधिक रुपये दो, और 500 से अधिक रुपये दो। चंदना साधु परम मूल्यम तु दुग्धम विक्रीय एव दातुम शक्यते। चंदन कह रहा है साधु उचित है, परंतु मूल्यम तु, मूल्य तो, कीमत तो, दुग्धम दूध को, विक्रीय बेचकर, एव ही दातुम देने में, शक्यते समर्थ हूँ या दे सकता हूँ, परंतु मूल्य तो दूध विक्रय करके ही दे सकता हूँ अथवा देने में समर्थ हूँ। देवेश क्षम्यताम पुत्र, मूल्यम बिना तू एकमपि घटम न दास्यामि। कहा क्षम्यताम पुत्र, हे पुत्र क्षम्यताम, क्षमा करो, हे पुत्र क्षमा करो। मूल्य बिना, मूल्य के बिना तो, एकम अपि घटम, एकम अपि संधि है, एकम अपि एक भी, घटम घड़ा, न दास्यामि नहीं दूंगा। मूल्य के बिना तो एक भी घड़ा नहीं दूंगा। मल्लिका स्वाभूषणं दातुमिच्छति, तात यदि अधुनेव मूल्यम आवश्यकम तर्हि ग्रहाण एतत् आभूषणम। स्वाभूषणम संधि विच्छेद करेंगे, स्वधन आभूषणम, दातुमिच्छति, दातुम धन इच्छति, अधुनेव अधुना धन एव, ये संधि है यहाँ पर। स्वधन आभूषणम, दातुम धन इच्छति, अधुना धन एव। तो स्वाभूषणम अपने आभूषण, अपने गहने, दातुम इच्छति देना चाहती है, अपने आभूषण देना चाहती है। तात हे तात यदि अधुना एव अभी मूल्यम मूल्य आवश्यकम आवश्यक है, तर्हि तो ग्रहण ग्रहण करो, एतत् इन आभूषणम आभूषण को। कहा कि हे तात यदि अभी या अभी मूल्य आवश्यक है तो इन आभूषणों को ग्रहण करो। देवेश पुत्री के नाहम पाप कर्म करोमि न धन अहम। पुत्री के है पुत्री, अहम मैं पाप कर्म पाप का कार्य न करोमि नहीं करता हूँ। हे पुत्री मैं पाप कर्म नहीं करता हूँ। कथमपि नेच्छामि त्वाम आभूषण विहीनाम कर्तुम। कथम धन अपि संधि विच्छेद करेंगे तो कथम धन अपि, नेच्छामि न धन इच्छामि, न धन इच्छामि, और यथाभिलषितान, यथा धन अभिलषितान, यथा धन अभिलषितान, ये संधियां आपने देखी। अब कथम अपि
कैसे भी किसी भी प्रकार से न इच्छामि, इच्छा नहीं करता हूँ, त्वाम तुमको, आभूषण विहीनाम, आभूषण विहीन कर तुम करने। अब देखिए इसको फिर ऐसे समझते हैं, त्वाम तुमको, आभूषण विहीनाम कर तुम, आभूषण विहीन करने की, कथम अपनी न इच्छामि, किसी भी प्रकार से इच्छा नहीं है, अर्थात तुमको मैं आभूषण विहीन नहीं करना चाहता हूँ। नयतु यथा विलसितान घटान, यथा अभिलषितान, जैसी तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारी इच्छा के अनुसार, घटान नयतु, घड़े ले जाओ, तुम्हारी इच्छा के अनुसार घड़े ले जाओ। दुग्धम विक्रीय एव घटमूल्यम ददातु, और क्या कहा, दुग्धम विक्रीय एव, दूध को विक्रय करके, दूध को बेच करके, एव ही, घटमूल्यम, घड़े का मूल्य, ददातु दो, कहा कि दूध को बेचकर ही घड़ों का मूल्य प्रदान कर देना अथवा देना, ददातु दो। उभो धन्योसी तात धन्योसी, कह रहे हैं हे तात धन्य है, हे तात धन्य है, मतलब आपके जो इस प्रकार के विचार हैं, इन विचारों को सुनकर के आप वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि आपने मुझे आभूषण विहीन नहीं किया है और मेरी बात को स्वीकार करके, इस पाप कर्म मान करके इसको, और आपने हमें सहर्ष घड़े देने के लिए अपनी स्वीकृति दी है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। तो धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद छात्रों, नमो नमः। इस भाग में हम इतना ही आज समझेंगे, शेष भाग आपको अगले वीडियो में प्राप्त होगा। नमो नमः।